अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? आप ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? मज़े हैं? पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही? लुत्फ़ आ रहा है या बोरियत हो रही है? बोरियत तो नहीं है? कौन बच्चा सुबह बोर हो के आता है स्कूल? सारे खुश हो के आते हैं। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है ये बोर हो के आता है और यहाँ आके बोर होता है या नहीं? या बोर करता है? आके बोर करता है। चलें, बहरहाल जानवरों की बीमारियों के हवाले से हम बार बार हाज़िर होते रहे हैं, पहले भी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हाज़िरी का शर्फ़ अल्लाह ताला ने अता किया है। कुछ बीमारियां आज हम आपको बताएंगे, मुख्तसर, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, तबीयत थोड़ी मेरी नासाज है, तो इंशाअल्लाह जितना हो सकेगा। इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ कैटल, बफलो, शीप, गोट, कैमल, डॉग्स एंड डंकीज़ एंड कैट्स। ठीक है ना जी? इनकी बीमारियां कुछ मैंने बनाई हैं, बताई हैं, लिखी हैं, कुछ ऐड कर लेंगे। सबसे पहले नंबर पे मैंने लिखा है जी, चौड़े मार की बीमारी। इसका नाम होता है BQD। जी आ जाए, ब्लैक क्वार्टर डिजीज़। ब्लैक क्वार्टर डिजीज़, चौड़े मार वाली बीमारी। होस्ट, इसका होस्ट कौन सा है, यानी ये बीमारी किस जानवर में होती है? तो ये है कैटल एंड बफलो में। ये बीमारी कैटल बफलो में होती है। कैटल बफलो का तो आपको पता ही है, गाय भैंस, ठीक है ना, उसमें होती है। और बैक्टीरिया का नाम भी चलें आपको बता देते हैं, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई। बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है, उसका नाम BQD रखा गया है। साइंस में यह है कि सबसे पहले बुखार आता है। जानवर को क्या आता है और कितना आता है? 104, 105 तक बुखार चला जाता है। और जब जानवर को बुखार है, खाना पीना वो छोड़ देगा और साफ ज़ाहिर है बाकी उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। और दूध देने वाला अगर जानवर है वो ख़त्म कर देगा दूध देना। ये बुखार की अलामात हैं। अब उसके साथ साथ और क्या होता है? हर बीमारी में बुखार आता है तकरीबन। और अलामत ये है कि इस बीमारी में जानवर की पिछली जो टांगें होती हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वेलिंग, यानी सोजिश हो जाती है। और ख़ास तौर पे किसी एक टांग में होती है, या लेफ़्ट में या राइट में, पीछे वाली टांगों में किसी एक टांग में जहाँ गोश्त ज़्यादा होता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। तो फिर ज़ाहिर है जानवर ने चलना फिरना भी ख़त्म कर देना होता है। जब ये अलामात शुरू हो जाएं तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें और इलाज करवाएं। मुख्तसर मैंने लिख दिया है। इंजेक्शन पेनबायोटिक ये लगेगा, सुबह शाम लगवाएंगे, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और उसके साथ पेनाकार्ड का इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। और उसके साथ लॉक्सिन भी, वालेकुम सलाम, आओ बेटा, लॉक्सिन इंजेक्शन भी लगेगा। आ जाएं, आ जाएं, आ जाओ, आ जाओ। इलाज ज़ाहिर है डॉक्टर ने करना है और वो वही करेगा। मुख्तसर आपको बताते हैं कि ये इस तरह के इंजेक्शन हम लगाते हैं। दूसरे नंबर पे गलघोटू की बीमारी है, उसका मुखफ़फ़ या सिनोनिम है HSD। और उसकी वैक्सीन जो होती है उसको कहते हैं HSV। ऊपर वाली बीमारी BQD कहते हैं, उसकी वैक्सीन का नाम है BQV। अगर आप चाहते हैं ये बीमारी ना आए तो आप टाइम पे जानवर को वैक्सीन करवा लिया करें। BQV, वो चौड़े मार वाली बीमारी इंशाल्लाह नहीं आएगी। और इसकी वैक्सीन का टाइम भी चलें आपको बता देते हैं। BQ वैक्सीन का टाइम अप्रैल है। अप्रैल के महीने में साल में एक मरतबा ये वैक्सीन होनी चाहिए। जो गलघोटू की बीमारी है इसको HSD कहते हैं। ये भी कैटल बफलो में होती है। इसमें भी बुखार होता है और जानवर खाना पीना छोड़ देता है। लेकिन इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, यानी
BQ और HS के दरमियान फ़र्क, इसको कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। वो क्या है? वो ये है कि वहाँ पर स्वेलिंग हुई थी टांगों में और पिछली टांगों में, यहाँ पर स्वेलिंग होती है गर्दन पे, यहाँ पर स्वेलिंग होती है गर्दन पे, गर्दन सूज जाती है। अगर स्वेलिंग ना भी हो तो अंतड़ियों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। ये दूसरी किस्म है गलघोटू की। गलघोटू की दो किस्में हैं, एक में स्वेलिंग गर्दन पे हो जाती है, आप थके हुए लग रहे हैं, और दूसरे में स्वेलिंग अंतड़ियों में हो जाती है। तो जिसमें भी हो, अगर अंतड़ियों में होगी तो क्या होगा? अफारा हो जाएगा, खुराक हज़म नहीं होगी, और क्या होगा जी? जानवर खाना पीना छोड़ देगा और बुखार भी होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे जानवर इस बीमारी से महफूज रहें तो हमें क्या करना चाहिए? उस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन करवानी चाहिए। और गलघोटू की वैक्सीन का जो बेहतरीन टाइम है वो हमने 2 महीने पहले की है। कब की है जी? दिसंबर में, यानी हर रेनी सीज़न से पहले करवानी चाहिए। अब होता क्या था, पहले पानी में बन के आती थी वैक्सीन, तो वो साल में 2 दफ़ा होती थी और हर रेनी सीज़न से पहले हम उसे करवा लेते थे। अब क्या होता है, वैक्सीन ऑयल में बन के आ रही है, तो हम क्या करते हैं जी, वो साल में 1 दफ़ा होती है, वो 1 दफ़ा ही काफ़ी होती है। तो सर्दियों की आमद से पहले करवा लें ये वैक्सीन, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। नवंबर दिसंबर के महीने में ये वैक्सीन ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तीसरे नंबर पे बीमारी है मुंह खुर की बीमारी, जिसका नाम है FMD या सिनोनिम, फुट एंड माउथ डिजीज़ का सिनोनिम है FMD। ये जो था HSD, ये था हेमरेजिक सेप्टिसीमिया डिजीज़। BQD ब्लैक क्वार्टर डिजीज़, ठीक है, ये उर्दू नाम है, ये अंग्रेज़ी नाम है। FMD क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज़, उसे क्या कहते हैं? FMD कहते हैं। ये वायरस की वजह से ये बीमारी होती है, और वायरस का नाम क्या है? एफ्थोवायरस। वायरस का नाम क्या है? एफ्थोवायरस। अब सवाल ये है, आपने पूछा ही नहीं, गलघोटू के किस वजह से ये बीमारी होती है? गलघोटू बताया मैंने, तो पूछे ना यार। गलघोटू बैक्टीरिया की वजह से होती है और उसका नाम है पास्चुरेला मल्टोसिडा। पास्चुरेला ये नाम आपने याद नहीं रखने, वैसे मुझे बताना भी नहीं चाहिए, मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दूं ताकि आपके जहनों में ये आपको पता हो कि इस तरह की बीमारी जब आ जाए तो हमने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है और क्या इलाज मुआवजा होना चाहिए। थोड़ा सा इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अच्छा, मुंह खुर की बीमारी कैटल बफलो में भी होती है और कैमल्स में भी होती है। कैमल्स का पता है ना, ऊँटों में भी होती है। इसमें भी बुखार होता है और खाना पीना छोड़ देता है जानवर, और मुंह के अंदर छाले बनते हैं और खुरों के दरमियान छाले बनते हैं। बात समझ आ रही है? हर वो जानवर जो क्लोवन फुटेड है, यानी जिसके पाँव के 2 हिस्से हैं। बकरियों के पाँव के 2 हिस्से होते हैं ना, गायों के, भैंसों के, और कैमल में भी कुछ इस तरह का होता है, और एलिफेंट के भी होते हैं, उनमें भी ये बीमारी होती है। जिस भी जानवर के क्लोवन फुट होंगे, यानी 2 हिस्से होंगे पाँव के, उनके खुरों के दरमियान ये छाले बन सकते हैं इस वायरस की वजह से। तो इसलिए इस बीमारी को क्लोवन फुटेड डिजीज़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोवन फुटेड डिजीज़। अच्छा, या मुंह खुर की बीमारी या फुट एंड माउथ डिजीज़। इसमें बुखार होता है, मुंह में छाले बनते हैं, पाँव में छाले बनते हैं, और अगर नर जानवर है तो उसके जो टेस्टीज़ होते हैं, खुसिये, वहाँ पर भी छाले बन जाते हैं। मादा जानवर के थनों पर छाले बन जाते हैं। इलाज क्या है जी? इसमें भी हम पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, और 5 ग्राम वाला इंजेक्शन दिन में 1 दफ़ा ही काफ़ी है।
साथ लॉक्सिन इंजेक्शन या लॉक्सिटार या मेलॉक्सिकेम या कोई भी इस तरह का, ठीक है ना जी। थोड़ा जूम करके दिखाएं। तो ये लगाते हैं। और अगर आप चाहते हैं ये बीमारी ना आए तो क्या करना चाहिए? वैक्सीन। यार जवाब दें, क्या करना चाहिए? कौन सी वैक्सीन करेंगे? FMV, फुट एंड माउथ वैक्सीन, ठीक है। और ये बीमारी साल में 2 दफ़ा आने का ख़तरा मौजूद होता है, इसलिए इस बीमारी को हम साल में 2 दफ़ा वैक्सीन करवाते हैं इसके ख़िलाफ़। पहली अब कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। अब इस महीने में ये होनी चाहिए थी मार्च, अप्रैल, हाँ अप्रैल ख़त्म हो गया, मई शुरू हो गया। अच्छा, मार्च अप्रैल में ये वैक्सीन होनी चाहिए और इसके 6 महीने के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये दोबारा होनी चाहिए। साल में 2 दफ़ा फुट एंड माउथ वैक्सीन होनी चाहिए। कोई खुशी की बात है तो मुझे भी बता दो यार, मैं बड़ा परेशान है। कोई आप मुझे बताओ ना, आप खुश हो के बातें कर रहे हैं आपस में, थोड़ा सा मुझे भी बताओ, मैं भी खुश हो लूँ। कोई लतीफ़ा शतीफ़ा आता है यार, अल्लाह के बंदे। अच्छा, ये 3 बीमारियां सिर्फ मैंने आपको कैटल, बफलो और कैमल्स वगैरह बड़े जानवरों की बता दी। चौड़े मार, गल घोटू और मुंह खुर की बीमारी, ठीक हो गया। अब अगली 3 बीमारियां हम आपको बताएंगे शीप एंड गोट की। पहली बीमारी है पित्ते वाली बीमारी, जिसको एंटेरोटॉक्सीमिया कहते हैं और उसका मुखफ़फ़ या सिनोनिम है ET, एंटेरोटॉक्सीमिया। शीप गोट में होती है। अहम इसकी अलामत क्या है? इसमें बुखार भी होगा, एनोरेक्सिया यानी खाना पीना छोड़ जाएगा जानवर, होता है हर बीमारी में। असल चीज़ क्या है? डायरिया लगेगा, मोक लग जाएगी, ठीक है ना। और बाज़ औक़ात तो ये नौबत भी नहीं आती, मोक से पहले ही जानवर फौरी तौर पर मर जाता है और पता ही नहीं चलता। और लोग कहते हैं यार पता नहीं क्या हुआ, कि चंगा भला है, चंगी भली है भेड़ या बकरी या बकरा, तो मर गए, ठीक है ना जी। तो ये होता है असल में एंटेरोटॉक्सीमिया की बीमारी होती है। इसमें भी पेनिसिलिन लगना चाहिए, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन की मुख्तलिफ प्रेपरेशंस मार्केट में हैं। PPS के नाम से आ रही है, पेनबायोटिक के नाम से आ रही है, पेनीवेट के नाम से आ रही है। ये बच्चा मुझे देख के खुश होता है, वेरी गुड। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि ये वैक्सीन, अगर हम चाहते हैं ये बीमारी ना आए तो एंटेरोटॉक्सीमिया वैक्सीन करवाएं, ETV, ठीक है। और किस मौसम में करवाएं? ये भी साल में 2 दफ़ा होनी चाहिए। एक तो यही मौसम है, इस मौसम में हो गई है, पता नहीं हुई, बहरहाल मौसम मार्च अप्रैल में ये वैक्सीन होनी चाहिए और अक्टूबर नवंबर में होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लें, अगर फ़र्ज़ किया मार्च अप्रैल में एंटेरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन नहीं हुई तो क्या फिर अगर मई या जून के महीने में आ जाए तो क्या वैक्सीन नहीं करनी चाहिए? करें, जब भी अवेलेबल हो कर लें और उसके 6 महीने बाद फिर कर लें, ठीक है ना जी। और इसकी वैक्सीन का एक और शेड्यूल भी है कि जब बच्चा पैदा हुआ है भेड़ बकरी का, जब वो 1.5 महीने का हो गया, पहला हिफाजती टीका पित्ते वाला लग जाना चाहिए उसे। फिर जब वो 2.5 महीने का हो जाए, यानी 1 महीना और गुजर जाए उसका, तो फिर दूसरा हिफाजती टीका पित्ते वाली बीमारी के ख़िलाफ़ लग जाना चाहिए। और फिर 3 महीने के बाद, जब वो 2.5 महीने जमा 3 महीने 5.5 महीने, तकरीबन 5.5-6 महीने का जब हो जाए, उसको फिर एक और हिफाजती टीका पित्ते वाली बीमारी का लगना चाहिए। और फिर हर 6 महीने के बाद इस मौसम में मार्च अप्रैल या और अक्टूबर नवंबर में ये पित्ते वाली बीमारी का टीका लगना चाहिए। फिर ये हिफाजती शेड्यूल मुकम्मल होगा पित्ते वाली बीमारी का, ये नोट कर लें। अक्सर क्या होता है, ओ जी पित्ते वाली वैक्सीन ही कराइए से बकरियां कूदे भेड़ा कूँ तो जानवर तो यार फल तो मरदे मैंने। ओ भाई जी फल ना कूदा तुसा कराई क्या नहीं,
पहला हिफाजती टीका जो बच्चों को लगना चाहिए, मैंने बताया 1.5 महीने की उम्र में लगना चाहिए। दूसरा 2.5 महीने की उम्र में लगना चाहिए। फिर तीसरा 5.5-6 महीने की उम्र में लगना चाहिए। फिर हर 6 महीने बाद लगेगा। फिर वो बकरी का बच्चा या वो बकरी या बकरा जो भी है बड़ा होता जाएगा, और फिर हर साल जब उसे हर 6 महीने बाद लगेगा, फिर वो इस बीमारी से महफूज रहेगा। ये नोट कर लें, ये वीडियो के ज़रिए ये हम फैलाएंगे ये पैगाम इंशाअल्लाह कि भाइयों ये है असल मसला। बकरियों को करवा लेते हैं हर 6 महीने बाद पित्ते वाली वैक्सीन, लेकिन उनके बच्चों को नहीं करवाते, या बच्चे कोई रह जाते हैं, अभी उनकी उम्र 1 महीना है, उनको हिफाजती टीका नहीं लगा, और हमने बड़े जानवरों की वैक्सीन यानी बकरियों की कर दी, बकरों की कर दी। ठीक है ना जी। अब जब वो 1.5 महीने का होगा उस वक्त हमने वैक्सीन करनी नहीं है। असी तो कर रहे हैं जी, तो उन्होंने भी याद नहीं रहना, जिनके बकरियों के बच्चे हैं वो भी कहेंगे हो गई है वैक्सीन, तो उन बच्चों में वो वायरस, वो बैक्टीरिया आएगा। ये बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। बात समझ रहे हैं? ये मैसेज आपने सबको देना है कि बच्चों को हिफाजती टीका ज़रूर लगवाएं। पहला हिफाजती टीका 1.5 महीने की उम्र में। इधर मैं बड़ी लंबी गुफ्तगू कर सकता हूँ, मुझे बड़ी खुश्की हो रही है, गोलियाँ मैं खा के आया हूँ। आगे मैं चलता हूँ। नमूनिया अगली बीमारी है, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरो निमोनिया, उर्दू में नमूनिया कहते हैं। ठीक है, CCPP इसका मुखफ़फ़ है। शीप और गोट में ये बीमारी होती है और इसमें भी बुखार आता है। लेकिन इन दोनों बीमारियों में फ़र्क क्या है? ET और CCPP में उसमें बुखार आता है, इसमें भी बुखार आता है। उसमें डायरिया होता है, इसमें कफ होती है। उसमें मोक लगती है, इसमें खांसी लगती है। उसमें अंतड़ियाँ ख़राब होती है, इसमें फेफड़े ख़राब होते हैं। इसको भाई जान ओ यार लस्सी पी के आया तू, छाड़ दे लस्सी, अंडा शंडा खाया कर। ठीक है ना, सुबह अंडा खाना है। अंडे की अहमियत, दूध की अहमियत मैंने पहले भी बताई थी, फिर बताऊंगा आखिर में। चलो अभी बता देता हूँ। भाई जी अंडे खाया करो, इससे नींद नहीं आएगी आपको, लेकिन हर रोज़ नहीं खाने, फिर ब्लड प्रेशर हो जाएगा जैसे आजकल मुझे है, तो मैं गोलियां खा रहा हूँ। तो मैं, हालांकि मैंने अंडे भी नहीं खाए, उसके बावजूद है। अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, और ये जानवरों की बीमारियां आपको इसलिए हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप जानवरों को सेहतमंद रखें, और इन सेहतमंद जानवरों से जो दूध आए वो सेहतमंद आए, साफ़ सुथरा आए। जो गोश्त हासिल हो वो भी सेहतमंद हो, साफ़ सुथरा हो, और जो अंडे हासिल हो मुर्गियों से वो भी साफ़ सुथरे हों, बीमारियों से पाक हों। और जब आप लोग इस्तेमाल करें तो आप लोग सेहतमंद रहें। ठीक है ना जी। हम क्यों बीमार होते हैं? कई वजूहात हैं। एक वजह ये भी है कि हम जो कुछ खा रहे हैं वो साफ़ नहीं है, बीमारियों से पाक नहीं है। मसलन जो गोश्त खा रहे हैं, जो सब्ज़ियां खा रहे हैं, जो अंडे खा रहे हैं, वो बीमारियों से पाक नहीं है, स्प्रे शुदा हैं, खाद शुदा हैं, पता नहीं क्या कुछ है उसमें मिक्स है। और जो पानी पी रहे हैं वो भी साफ़ नहीं है। तो जितनी साफ़ सुथरी चीज़ें आती जाएंगी तो सेहत कुछ बेहतर होती जाएगी। बहरहाल अल्लाह ताला के हाथ में है, बंदा कोशिश ही कर सकता है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। बंदे को कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। छठी बीमारी है PPR, मुंह सड़ी वाली बीमारी। इसको कांटा वाली बीमारी भी कहते हैं। PPR किसका मुखफ़फ़ है? पेस्टिडेस्पिटाइटिस रूमिनेंट्स या रूमिनाइटस। ठीक है ना, ये बात याद रखने की नहीं है। बहरहाल मुंह सड़ी वाली बीमारी आप याद रखें। इसमें क्या होता है? मुंह में छाले बन जाते हैं, बुखार आ जाता है, खाना पीना छोड़ जाता है जानवर। और सबसे अहम बात, इन दोनों बीमारियों में, पहली में डायरिया लगा था पित्ते वाली बीमारी में, दूसरी में खांसी लगी थी, कफ हुई थी, और बुखार दोनों में। इस तीसरी बीमारी में बुखार के साथ कफ भी है, डायरिया भी है, यानी मोक भी लगेगी, फेफड़े भी ख़राब होंगे और अंतड़ियाँ भी ख़राब होंगी। बात समझ आ रही है? ये जो तीसरी बीमारी है ये दोनों का कम्बिनेशन है, लेकिन ये बीमारी होती वायरस की वजह से है, PPR। ठीक है, ये नमूनिया
ये पीते वाली बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है और ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। सर्रा, अच्छा इसमें वैक्सीन कौन सी करवानी है? पीपीआर वैक्सीन करवाएंगे, ठीक है ना जी। और किस महीने में करवाएं? ये साल में एक दफ़ा ही करवा दें, साल में एक दफ़ा। कब करवाएं? अप्रैल के महीने में करवाएं या मई के महीने में करवा दें, साल में एक दफ़ा हो जाए, बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाली जो कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया है, ये दिसंबर के महीने में होनी चाहिए वैक्सीन, ठीक है। ये साल में एक दफ़ा अप्रैल के महीने में होनी चाहिए। उसके बाद सर्रा एक बीमारी है, ये ट्रिपनोसोमियासिस इसका नाम है। कैमल और डॉग्स में ये ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी अलामात क्या हैं? इसमें बुखार भी आता है और जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जाता है, बार बार खाता पीता भी है लेकिन उसको लगता नहीं है, सोके की बीमारी जिसको कहते हैं। और ये ट्रिपनोसोमियासिस बड़े जानवरों में भी हो सकती है, कैटल बफलो में भी हो सकती है, लेकिन कैमल्स में ये ज़्यादा है, डॉग्स में भी है, ठीक है ना जी। तो बुखार भी है, वीकनेस भी है और लिथार्जी, कमज़ोरी, थकावट, और जानवर ज़्यादा पड़ा रहता है, सोया रहता है, ठीक है ना जी। इसमें कैमल्स में एक दवाई होती थी नेगालॉल, और भी मुख्तलिफ़ नाम है वो, अब तो ये आती नहीं है। ये इस्तेमाल करवाएं तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। अगली बीमारी है स्ट्रैंगल्स, और वो बीमारी होती है डंकीज़ में, हॉर्सेस में और म्यूल्स में, यानी गधों में, घोड़ों में और खच्चरों में। खच्चर देखे हुए हैं? खच्चर, घोड़े देखे हुए हैं, गधे भी देखे हुए हैं, और खच्चर इन दोनों के दरमियान वाली चीज़ है, ठीक हो गया। उसमें एक बीमारी लगती है जी स्ट्रैंगल्स, उसमें बुखार होता है, वीकनेस होती है, फेफड़े भी ख़राब होते हैं, ज़ुकाम, खांसी, नज़ला, वही सारी अलामात होती हैं। उनमें जो टीका अहम है वो है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स में सल्फाडेमाडीन है, ट्राइबरसन है, बाकी चीज़ें हैं वो लगती हैं, जानवर ठीक हो जाता है। ग्लैंडर्स में भी इस तरह की अलामात आती हैं, मिलती जुलती बीमारी है, थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें ग्रीन कलर की डिस्चार्ज होती है नोज़, नाक में से ग्रीन कलर की वो क्या कहते हैं, रतूबत निकलती है ग्रीन कलर की, और ये ख़तरनाक बीमारी है, ये इंसानों को भी लग सकती है। अगर गधे खोते को है ये बीमारी और उसका कोई मालिक या जानवर या कोई इलाज करने वाला बंदा उसके करीब चला जाए तो ये बीमारी उसको लग सकती है। इसकी वैक्सीनें बहरहाल मेरे इल्म में तो नहीं है, पता नहीं, हमारे पास गवर्नमेंट तो सप्लाई में नहीं आती, शायद प्राइवेट मिलती हो, और ये वैक्सीन होनी चाहिए जानवरों में। जानवरों को महफूज रखने के लिए, गधों, घोड़ों और म्यूल्स को महफूज रखने के लिए वैक्सीन होनी चाहिए। आखिरी बीमारी मैंने लिखी है बावलापन या रेबीज़। ये तमाम जानवरों में हो सकते हैं, कैटल, बफलो, शीप, गोट, और इवन के डॉग्स, कैट्स, और इंसानों में भी लगती है, कैमल्स में भी होती है। ये वायरस एक होता है ख़तरनाक, उसका नाम है रेबीज़ वायरस, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। बावलापन की अलामात आपको पता है, जानवर पानी नहीं पी सकता, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा हमलावर होता है और काटता है, और बाज़ औक़ात बिल्कुल यानी बेसुध होकर पड़ा रहता है। इस तरह की अलामात आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्में हैं इसका कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला सब जानवरों को भी और सब इंसानों को भी हर तरह की बीमारियों से महफूज फरमाए, और जिन जिन को कोई मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। और ये दुआ किया करें, नमाज ज़रूर पढ़ा करें, दुरूद शरीफ का विर्द रखा करें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें, हुज़ूर पाक का ज़िक्र करते रहें। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में, जान माल, इज़्ज़त, आबरू में अल्लाह ताला बरकत फरमाएंगे। हाँ बेटा, आपको क्या मसला? जी, दवाई
बेटा ऊंची आवाज़ में बोलो और उर्दू में बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बकरे की सेहत नहीं बन रही, सवाल है बच्चे का, और उसके लिए वो कहता है दवाई लिख दें। बेटा बकरे को चेक करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा, उसकी सेहत देखनी पड़ेगी, क्या उसको पेट के कीड़े तो नहीं है, अच्छा चिचड़, जुआ, ख़ारिश, एलर्जी, ये मसला तो नहीं है, डायरिया हो जाता है, रिकी, मोक, हाँ जी, पिचस, ये बीमारी वो कहता है लग जाती है। और कितना वज़न है, कितनी एज है? अच्छा 6-7 महीने। तो इन बीमारियों में से कौन सी बीमारी लगती है कि हो सकती है? मैंने बताया है एक में डायरिया, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। कौन सी बीमारी लग रही है? मुंह में कुछ छाले हैं उसके? नहीं है, सिर्फ डायरिया है। तो हो सकता है ETV एंटेरोटॉक्सीमिया का मर्ज़ हो, उसको इंजेक्शन पेनिसिलिन या पेनबायोटिक लगवाएं सुबह शाम, ठीक है। और सल्फाडेमाडीन सिरप, ये भी इंजेक्शन होता है, इसको पिलाया जाता है, ये आप पिलवाएं या डायरोबान पिलवाएं। नोट किया करो ना ये चीज़ें, ठीक है। बायो लाइफ तो हाजमा ठीक करने के लिए है और सेहतमंद बनाने के लिए, ठीक है ना। डायरिया का इलाज मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। नंबर 1 डायरोबान पाउडर, ये आप इस्तेमाल करवाएं। नंबर 2 सल्फाडेमिडीन, ये इस्तेमाल करवाएं। ये आधा साशा सुबह, आधा साशा शाम, 3 दिन। ये दवाई 20 cc सुबह, 20 cc शाम, पानी में मिला के 3 दिन, ठीक है। फ़िलहाल यही करें, इंशाअल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।